कांतिभाई पटेल नाम है मेरा, बहुत इज्जत कमाई है मैंने। तुम्हारा लाइसेंस तो यूं बनवा दूंगा हॉर्न बजा के। अद्भुत चित्रगुप्त जी, यूं बना देंगे ये हमारा लाइसेंस। अद्भुत, अरे यही तो कमाया है। जिससे बिना चालान कटवाए नो एंट्री वाली सड़क पर गाड़ी नहीं जा सकती, उसी तरह बिना मिठाई खिलाए लाइसेंस नहीं निकल सकता। नहीं समझते हो ना आप? अवश्य जानते हैं मिठाई क्या होती है। आप केवल हमारा कार्य कर दीजिए, हम शीघ्र ही आपके लिए मिठाई लेकर आते हैं। चलिए प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। मिठाई लेकर आते हैं। समझदार निकले ये लोग, एक ही इस बार में मेरा सिग्नल समझ गए। मालिक, ये लीजिए मिठाई। अरे क्या कर रहे हो, ऐसे सबके सामने नहीं देते। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मालिक ऐसे छुप छुप कर मिठाई क्यों देख रहे हैं? प्रभु शायद उन्हें मिठाई बहुत पसंद है, किसी और से बांटना नहीं चाहते हैं। अरे ये क्या मजाक है? मजाक? मालिक, ये मजाक नहीं, मिष्ठान है। देसी घी के लड्डू हैं ये। अरे तुम इशारा नहीं समझते हो? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। समझ गए मालिक, क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार है ना, पता है। लेकिन अब जब समझ ही गए हो ना, तो जल्दी करो, वरना ये सिग्नल कभी ग्रीन नहीं होगा। जी जी जी। चित्रगुप्त जी, अंडर द टेबल मतलब मेज के नीचे से महाराज। ये पुत्र चाहता है कि हम इन्हें मेज के नीचे से मिठाई दें, ताकि किसी और को दिखाई ना दे। अजीब शौक है इस पुत्र के चित्रगुप्त जी। हाँ महाराज, पर करना तो पड़ेगा, लाइसेंस का प्रश्न है। मालिक, ये लीजिए मिठाई। ये क्या कर रहे हो? उठो, उठो, निकलो, निकलो बाहर निकलो। अरे आप ही ने कहा था अंडर द टेबल मिठाई दीजिए, ये अंडर द टेबल दे रहे हैं। तुम बाहर निकलो पहले। सर जी, ये तो आपकी कोर्ट लैंग्वेज समझ ही नहीं रहे। क्षमा कीजिए मालिक, हमसे कोई गलती हो गई। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर वजन रखना पड़ता है। वजन? वजन? कितना वजन मालिक? आप हमसे कहिए, हमारी गदा में बहुत वजन है। कहाँ रखनी है, किस पे रखनी है? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें लाइसेंस चाहिए ना? हाँ। उसके बिना महिष पुत्र सड़क पे चल नहीं पाएगा। लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। और कांतिभाई पटेल की सिग्नेचर के बगैर तो भगवान भी तुम्हें लाइसेंस नहीं दे सकता। टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। टेस्ट? परीक्षा। परीक्षा? प्रभु, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। हमने परीक्षा कभी नहीं दी प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी। चिंतित मत होइए, हम हैं ना आपके साथ। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि परीक्षा होगी किसकी, हमारी या महिष की? क्योंकि चलना तो महिष को है। ठीक है प्रभु, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमें तो चिंता हो रही है बिंदिया बहन की। हम तो सब्जी लेने के लिए निकले थे और यहाँ आके फंस गए। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही बिंदिया बहन को दूरभाष करके बता देना चाहिए कि हम यहाँ हैं। हाँ प्रभु। प्रभु, दूरभाष। चित्रगुप्त जी, अद्भुत हैं आप। चलिए। हेलो हेलो, माई सेल्फ यमराज। भैया, वो हम जानते हैं, पर अभी तक आप कहाँ हैं? आए क्यों नहीं? हम इंतजार कर रहे हैं ना आपका। बिंदिया बहन, वो हम हमारे महिष को चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने आए हैं। एक बात पूछें, वो
अचानक का है, क्या हुआ? वो सब कुछ अचानक ही हो गया विंध्या बहन। हुआ यूं, और फिर बबलूक पापा ने हमें पैसे दिए और हम सीधे परीक्षा देने यहाँ चले आए। ओ भैया, ये तो बहुत ही अजीब है। ये बबलू पापा ना? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए अपना काम खत्म करके। हम इंतजार कर रहे हैं और आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। हाँ अवश्य बहन, हम जल्दी मिलेंगे सब्जियों के साथ। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमने कह दिया विंध्या बहन को। विंध्या बहन अब निश्चिंत है और हम भी निर्भय होके परीक्षा देते हैं। हाँ भाई, तो टेस्ट देने को तैयार हो? जी मालिक, हम भी तैयार है और महेश भी तैयार। महेश, तुम्हारे पास तो लाइसेंस है ना, फिर क्यों टेस्ट देना है? नहीं मालिक, हम महेश की नहीं, महेश की बात कर रहे हैं। हमारा वाहन है महेश। बहुत मजाक सूझ रहा है ना? ठीक है, अपने वाहन पर बैठो, गाड़ी चलाओ और 8 बनाकर दिखाओ। ये कैसी विचित्र परीक्षा हुई चित्रगुप्त जी? बनवा दीजिए महाराज 8 महिष से, इस मनुष्य को सुकून मिलेगा। महेश पुत्र, आप 8 बना लेंगे ना? अपनी बाइक से बात कर रहा है? लग तो रहा है। जी महाराज, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, 8 तो मैं यूं बना लूंगा। अद्भुत। महेश पुत्र कह रहे हैं वो 8 बना लेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, 8 बना। ये लीजिए मालिक, बन गया 8। ये क्या बनाया है? अरे तुम्हें 8 बनाने को कहा था ना? सर जी 8 ही बनाया हिंदी में। चुप रह। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? अब एक काम करो, 8 तो बना लिया ना, अब टी बनाओ। प्रभु, टी मतलब चाय। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु मालिक, हमारे चाय बनाने का हमारे लाइसेंस बनवाने से क्या संबंध? चुप करो तुम दोनों। चलो ठीक है, टी को छोड़ो, इस बार एच बनाओ, वो भी अंग्रेजी में। सर जी, हिंदी में तो एच होते ही नहीं है। मैंने चित्रगुप्त जी, एच प्रभु, एच एच आंग्ल भाषा का एक अक्षर है। वो बनता कैसे है चित्रगुप्त? मैं दिखाता हूँ। क्या मैं कलम ले सकता हूँ? हाँ लो, और ये कागज भी ले लो। धन्यवाद पुत्र। प्रभु, ये देखिए एच। चित्रगुप्त जी, जी हमें नहीं, महेश को दिखाइए। प्रभु, महिष, ये देखो
एच ऐसे होता है। तुम बना पाओगे ना? ये क्या टाइम पास चल रहा है? तो बाइक को क्या दिखा रहे हो? बाइक को किताब दिखा रहा है? प्रभु क्रोधित मत होइए मालिक, आखिर एच बनाना तो महिष को ही है ना। महाराज आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, मैं एच भी बना लूंगा। अद्भुत महिष, अद्भुत। महिष कह रहे हैं कि वो एच भी बना लेंगे। बना बना। चलिए चित्रगुप्त जी, एच बनाते हैं। प्रभु शाबाश, अद्भुत किया तुमने। धन्यवाद महाराज। ये लीजिए, एच भी बन गया। सर जी कमाल हो गया, आज तक कोई ऐसा ऐश नहीं बना पाया। ये पहले हैं। सर जी ये तो बेइज्जती हो गई। सर जी अब तो आपको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। तो हम अपना लाइसेंस पक्का समझे? हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगा ऐसे करतब दिखाओगे और लाइसेंस मिल जाएगा? प्रभु इतना आसान नहीं है कांतिभाई पटेल से ग्रीन सिग्नल पाना। हमारा एक टेस्ट और होगा, थ्योरी टेस्ट। यकीन है कि तुम उसमें फेल ही हो जाओगे। जी दे रूल बुक दे। चलो कल इसे याद करके आना वरना फेल हो जाओगे। चित्रगुप्त जी, प्रभु अब हमें ये पुस्तक पढ़ के याद करनी होगी। हमें नहीं प्रभु, महिष को। आखिर परीक्षा तो इसे देनी है। चित्रगुप्त जी, महाराज हमें बहुत घबराहट हो रही है। महिष निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ कब विद्या आएगी और कब मैं अपना इमोशनल पैतरा उस पर ट्राई करूंगा। कैसे रहूंगा? अरे इसने तो देखा ही नहीं। बबलू पापा, बबलू पापा, क्या हो गया? क्या बात है? आप रो काहे रहे हैं? विद्या तुम कब आई? मैं अपने दुख दर्द में इतना बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आई। बबलू पापा हमको बताइए तो क्या हुआ क्या है? मेरे दुख को, मेरे दर्द को ना छेड़ो, मेरे इन दिल के तारों को हाथ मत लगाओ, बह जाने दो ये आंसू। अपने भोले भाले सालों को बचाते बचाते मैं बर्बाद हो गया विद्या। बचाते बचाते बसा के तो खुद ही आए हैं हमरे भैया को। जरूर कोनो उल्टी कहानी सुनाने वाले हैं। बबलू पापा का किए का हमरे भैया आपके साथ? बताइए तो। अरे विद्या बेचारे पुलिस के पास फंस गए थे। उनके पास लाइसेंस नहीं था और अपनी बाइक चला रहे थे। मैंने देखा तो तुरंत उनकी मदद को गया। तुम तो जानती हो मेरा दिल ही ऐसा है,
किसी को मुसीबत में देख के मुझसे रहा नहीं जाता। उनकी मदद करने गया, उल्टा उन्होंने मुझे फंसा दिया। विद्या मेरा ही लाइसेंस लेकर घूम रहे थे वहां पर, पता नहीं कब मेरा लाइसेंस उठा लिया और मैं फंस गया। ये बहुत गलत किए हैं हमरे भैया, हम बहुत डांटेंगे उनको। बस बबलू पापा आप रोइए मत। अरे वाह, ये आंसू तो काम कर गए बलदेव। विद्या, विद्या मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे दिल का दुख समझा। थैंक यू वेरी मच विद्या। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे फंसाया, बल्कि दुख इस बात का है कि उन्होंने बात बात पे झूठ बोला। उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि मेरे पिताजी आरटीओ में बहुत बड़े निरीक्षक हैं। बस विद्या वो झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और तुम्हें पता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और फंस गया मैं। पापा तो फिर हमने दोनों भैया का चालान भी आप ही भरना पड़ा होगा है? हाँ बिंदिया, भरना पड़ा, और तुम सोच भी नहीं सकती उसके आगे क्या हुआ। नहीं नहीं बबलू पापा, हम सब समझ सकते हैं, यहाँ तक कि हम तो तुक्का भी मार सकते हैं। हाँ, तुक्का मारो। हाँ बबलू पापा, आगे शायद क्या हुआ होगा कि वो इंस्पेक्टर बोला होगा कि अब इन दोनों के पास तो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनाना पड़ेगा। उन दोनों के लाइसेंस के पैसे आपको देने पड़े होंगे, है ना? बिंदिया तुम तो अंतर्यामी होती जा रही हो बिंदिया। अरे इतना ही नहीं बबलू पापा, हम तो और भी बहुत सारे तुक्के मार सकते हैं। मारो बिंदिया मारो, जितने तुक्के तुम्हारा दिल करता उतने मारो। क्या हुआ होगा कि पहले आप गए होंगे इंस्पेक्टर के पास और बोले रहे होंगे कि ये जो पीछे आ रहे हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। बिंदिया तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये सब किसने कहा तुमसे? गलतफहमी? हमरे भैया का फोन आया था, सब बता दिए वो हमको। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? और हमरे प्यारे बबलू पापा, ये जो बोतल छुपाई है ना ग्लिसरीन के हाथ में, वो हम पहले ही देख लिए थे। नकली आंसू, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? दो बच्चों के बाप हैं, बात मत करिएगा हमसे। हमरे भैया पे गलत इल्जाम लगाते। हाँ, बिंदिया मेरी बात तो सुनो। नहीं बस बिंदिया वो झूठ बोल, वो छोड़ूंगा नहीं मैं। जब भी प्लान बनाता हूँ मेरे प्लान का पोपट कर देते हैं ये। अरे ओ भाई बलदेव, यो पैर चलाने से ना दिमाग नहीं चलता। चौधरी साहब मेरे पैर बेचैन हैं, आप नहीं समझेंगे इस बात को। ऊपर से आपका वो ग्लिसरीन वाला आइडिया वो तो हो गया पुस, और जो बिंदिया के आगे मेरी बेइज्जती होनी थी वो अलग। चौधरी साहब बड़ी बात नहीं करता, पूरी दुनिया में उन जैसे चालाक आदमी मैंने नहीं देखे। बलदेव यार तू भी के बात करे, तू यार उनके पीछे ना हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ गया। अरे छोड़ उन्हें। चौधरी साहब अगर आपने हार ही माननी है ना तो अपने नाम के साथ जो आप धाकड़ लगाते हैं ना उसको हटा दीजिए अपने नाम के साथ। बलदेव क्या बात कर रहा है? हम धाकड़ थे, धाकड़ हैं और धाकड़ ही रहेंगे। नहीं मानता मैं, धाकड़ थे, धाकड़ है, धाकड़ ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी हार नहीं खाली, ये आपकी भी हार है, आपके आइडियाज के हार है। आपने जो आइडियाज दिए सारे के सारे फुस हो गए। अरे सोच के देखिए जरा, हाँ, हार है कि नहीं है? अब अच्छा सा कोई आइडिया सुझाएं तो आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। क्यों बात है, सोचना ही पड़ेगा। आ गया आ गया। अरे ऐसा धाकड़ आइडिया कमाल हो गया। चौधरी साहब हंस बाद में लेना, पहले आइडिया सुना। अरे के बताऊं तने भाई बलदेव, ऐसा आइडिया है कि तेरे साले भी न्यू कहेंगे चंदू धाकड़ चौधरी कतिये धाकड़ है। अरे तू अपने सालों को सबक तो सिखाए देवेगा, वो तेरे अगले पिछले पैसे भी वापस करेंगे। सुन मिस्टर यम और चित्रगुप्त, अरे बलदेव कपूर तुमसे हिसाब बराबर कर।